हमारी तरफ से और समा की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो मुल्क भर में खुशियों के डेरे हैं। मीठी ईद पर मीठे बोल, हर सू खुशियों की बरसात और चाहत की मिठास है। गिले शिकवे मिट गए हैं, सब गले लग गए हैं। ईद उल फितर पूरे मजहबी जोशो खरोश से मनाई जा रही है। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और इस्लामाबाद समेत छोटे बड़े शहरों में नमाज़े ईद के इज्तिमात हुए। मुल्क की तरक्की और सलामती और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। सदर आसिफ अली सरदारी ने नवाब शाह, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में नमाज़े ईद अदा की। समा की जानिब से अहले वतन को ईद की ढेरों मुबारकबाद। पाकिस्तान की तरक्की, इससे काम और खुशहाली सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। मिलकर इंसाफ और पायदार अमन को फ़रोग़ दें, मुल्क को खुशहाली की राह पर गामज़न करने में किरदार अदा करें। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का ईद पर कौम के नाम पैगाम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत अस्करी क़यादत की भी कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। कहा, फ़ौज पाकिस्तान की ईद की असल रूह वतन अजीज़ की खिदमत और दिफा है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईद पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर समेत अस्करी और सियासी क़यादत से टेलीफोनिक राबता, ईद की मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आज़म शहबाज शरीफ के अस्करी और सियासी क़यादत से टेलीफोनिक राब्ते, ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को अलग अलग टेलीफोन किया। ईद के पुरमसरत मौका पर मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने ईद के दिन अहले खाना से दूर वतन के दिफा में मसरूफ अफसरान और जवानों को खराज तहसीन पेश करते हुए उनकी खिदमात को सराहा। वज़ीर आज़म ने सियासी क़यादत से भी राब्तों का सिलसिला जारी रखा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, चारों सूबों के गवर्नर्स, वज़राए आला और मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन से गुफ्तगू में ईद की मुबारकबाद दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान और सदर IPP अब्दुल अलीम खान, खालिद मकबूल सदीकी, अमल वली खान, खालिद हुसैन मगसी और चौधरी सालिक हुसैन समेत दीगर रहनुमाओं से भी टेलीफोनिक राब्ता किया। टेलीफोनिक गुफ्तगू में बाहमी नेक ख्वाहिशात का तबादला भी हुआ। वज़ीर आज़म ने इस मौका पर मुल्क की सलामती, तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार भी किया। सरहद पार से दहशतगर्दों को मुल्क की सलामती को नुकसान नहीं पहुँचाने देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। सैयद आसिम मुनीर ने ईद उल फितर कुरम में फौजी जवानों और अफसरान के साथ गुजारी। मुल्क में अमन इस्तेहकाम और अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। सिपा सलार ने ऑपरेशनल कामयाबियों को शोहदा की अजीम कुर्बानियों का नतीजा करार दिया। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। किसी को मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। फील्ड मार्शल का तालिबान रजीम को दो टोक पैगाम। सैयद आसिम मुनीर का अगले मोर्चों का दौरा। कुरम में पाक अफगान सरहद पर तैनात अफसरों और जवानों के साथ ईद मनाई, गले लगाकर मुबारकबाद दी। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ। जवानों के पेशा वाराना महारत और बुलंद हौसले की तारीफ। ऑपरेशन गज़ब लिल हक में कामयाबियों पर शाबाश दी। फील्ड मार्शल ने कहा, ऑपरेशन गज़ब लिल हक का मकसद दहशतगर्दों के नेटवर्क का खात्मा और सरहदी इलाकों में देरपा अमन यकीनी बनाना है। पाकिस्तान इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने ऑपरेशनल कामयाबियों को शोहदा की अजीम कुर्बानियों का नतीजा करार दिया। ईरान ने जंगी सलाहियतों की धाक बिठा दी, दुश्मन को बड़ा सरप्राइज दे दिया। पहली बार 4000 किलोमीटर दूर हदफ पर हमला। बहरे हिंद में डियागो गार्शिया जजीरे पर अमेरिका और बरतानिया के मुश्तरका अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। ईरान की जानिब से इसराइल पर भी मिसाइलों की बरसात। वस्ती इसराइल में ईरानी मिसाइल हदफ पर लग गए। कई इमारतें तबाह हो गईं। ईरान ने इसराइल का F-16 तैयारे को हिट करने का दावा भी कर दिया है। उधर अरब अमारात ने मजीद मिसाइल और ड्रोन्स मार गिराने का दावा भी किया है। अमेरिका और इसराइल तवील होती जंग में हवास खो बैठे। ईरान के नेतन्स जौहरी मरकज़ पर बमबारी कर दी। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के मुताबिक ईरानी हुक्काम ने जौहरी मरकज़ पर हमले से आगाह किया। हमले के मकाम पर ताबकारी की सतह मामूल के मुताबिक है। अमेरिका और इसराइल ने तेहरान में भी मुतादिद मकामात पर बमबारी की। कई रिहायशी इमारतें निशाना बनी। शिमाली शहर रामसर में एक बच्चा वालिदैन समेत शहीद हो गया। ईरान में ईद के रोज़ भी जनाजे उठते रहे। तमाम शहरों में ईद के बड़े बड़े इज्तिमात हुए। नमाज ईद के बाद शोहदा की नमाज जनाजा अदा की गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जंग खत्म करने का इंदिया दे दिया है। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा है कि हम अपने मकासद के हसूल के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। अमेरिका चाहेगा तो इसराइल भी जंग खत्म कर देगा। मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादियों को आला तरीन सतह पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। सदर ट्रंप ने कहा, आबनाए हुर्मज़ की निगरानी और हिफाजत उन ममालिक को करनी होगी जो इसे इस्तेमाल करते हैं। कहा जाएगा तो उन ममालिक की इस हवाले से मदद भी करेंगे।
ईरान ने आपने हर्मुज़ को बंद नहीं किया, सिर्फ अमरीकी जंग से वाबस्ता ममालिक के जहाज़ों पर पाबंदी है। दीगर ममालिक को सिक्योरिटी खदशात के बावजूद सहूलत फराहम की जा रही है। तेहरान जापानी जहाज़ों की आमदोरफ्त में सहूलत देने के लिए भी तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का जापानी मीडिया को इंटरव्यू। अब्बास अरागची ने कहा, कई ममालिक सालिसी की कोशिश कर रहे हैं, अमरीका ने संजीदगी जाहिर नहीं की। ईरान जंगबंदी नहीं बल्कि जंग का मुकम्मल और मुस्तकिल खात्मा चाहता है। जमानत दी जाए कि दोबारा हमला नहीं होगा, नुकसानात का इजाला भी किया जाएगा। खित्ते में तमाम मुसलमान ममालिक हमारे भाई हैं, हमारा आपके साथ कोई तनाज़ा नहीं। ईरानी सदर का ईद उल फितर पर मुसलमान मुल्कों के नाम पैगाम। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, हमारे इख्तलाफात से सेहूनी दुश्मन को फ़ायदा पहुँच रहा है। अल्लाह से दुआ है ईद उल फितर हमें मुत्तहिद रहने की ताकत दे। रूसी सदर पुतिन ने ईरानी हम मनसब को ईद और नौरोज़ की मुबारकबाद दी। अपने पैगाम में रूसी सदर ने कहा कि मॉस्को तेहरान का वफादार दोस्त और काबिल एतमाद शराकतदार रहेगा। आगे बढ़ें और आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मियां नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात, ईद की मुबारकबाद दी। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थीं। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को खित्ते की सूरत हाल और आवाम को पेट्रोल में दिए जाने वाले रिलीफ से मुतालिक आगाह किया। सदर नून लीग ने कहा, आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने की कोशिश करें। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब आवाम की मुश्किलात कम से कम करने के लिए भरपूर इक़दाम जारी रखें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, वज़ीर आज़म ने कहा कि ईद पर अपनी कौम पर बोझ नहीं डाल सकते। हो सकता है आलमी मंडियों में तेल की कीमतें मजीद बढ़ जाएं। कौम मुत्तहिद होकर तेल की बचत के इक़दाम करें। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक बोले, पूरा खित्ता आग की लपेट में है। ईद के दिन हमारी खुशियाँ मधम हैं। वज़ीर आज़म इस बारे में बड़े फिक्रमंद भी रहे। उन्होंने कहा कि जी हम बिल्कुल किफ़ायत शारी सादगी को अपनाएंगे और अवाम पर बोझ नहीं डलने देंगे। सिर्फ वफाकी हुकूमत ने 69 बिलियन रुपीस दिए हैं अवाम पर बोझ ना डालने के लिए। ये बड़ा मुश्किल था, मगर वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मैं ईद के ऊपर अपनी कौम पर बोझ नहीं डाल सकता। आने वाले दिनों में ये हो सकता है कि आलमी मंडी में मजीद जो है वो तेल की कीमतें ऊपर जाएं। ये बचत अब हमें पूरी कौम को करनी होगी। यकीनन आज इस ईद के दिन हमारी खुशियाँ मधम हैं। वज़ीर आज़म साहब ने जो जुर्रतमंदाना फ़ैसले किए हैं वो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ हैं जो इसी किस्म की सूरत हाल में 2022 के अंदर उस वक़्त की हुकूमत मौजूद थी। उसने जिस किस्म से इक़दामात किए थे और बग़ैर किसी तैयारी के मुल्क को दिवालियापन के नहज की तरफ ले गए थे। रावलपिंडी की अडयाला जेल में कैद बानी पीटीआई का उनके बेटों से टेलीफोनिक राब्ता करवा दिया गया। जेल ज़राए के मुताबिक बानी के बच्चों के साथ 25 से 30 मिनट तक उनकी गुफ्तगू जारी रही। जेल ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई के दोनों बेटे कासिम और सुलेमान टेलीफोनिक गुफ्तगू में मौजूद थे। बच्चों ने अपने वालिद से उनकी सेहत का अहवाल दरियाफ्त किया। बानी पीटीआई ने बच्चों से बात करके खुशी का इजहार किया। तमाम दरवाजे बंद हो चुके, अब बानी की रिहाई के लिए तहरीक चलाएंगे। चंद रोज में इसका ऐलान कर दिया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने सड़कों पर आने का बिगुल बजा दिया। कहा, दहशतगर्दी जहां से भी हो उसे रोकना पाकिस्तान का हक है। स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी सीएम साहब को दी गई है। अब सीएम साहब ने उसके एक हिस्सा का ऐलान किया हुआ है कि इंशाल्लाह ताला हम रिलीज़ के लिए तहरीक चलाएंगे। अब चंद दिनों में इंशाल्लाह ताला उसका बाकायदा अनाउंस होगा और उसकी प्रॉपर तहरीक इंशाल्लाह ताला शुरू होगी। जहाँ भी दहशतगर्दी को उसकी सदेबाप होने चाहिए। पाकिस्तान का राइट है अपना हक दिफा, हम मुतालबा भी करते रहें और हमें तवक्को भी है कि तालिबान जहाँ भी हो जैसे भी हो, लेकिन हमारा उनसे ये मुतालबा ज़रूर रहा है कि पाकिस्तान ने हमेशा से अफ़गानिस्तान के दुश्मन को अपना दुश्मन समझ करके अफ़गानिस्तान के लिए लड़े हैं। तो हम तवक्को रखते हैं कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी।